और चलिए अब बात करते हैं सीधे बीकानेर से बड़ी खबर की, जहां 2 ग्राम विकास अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। 5 साल से अधिक समय से ड्यूटी पर ये अनुपस्थित थे, यानी कि 5 साल से वो ड्यूटी पर गए ही नहीं थे। पांचू पंचायत समिति में कार्यरत थे ग्राम विकास अधिकारी रमेश ओझा और गिरधारी स्वामी को अब बर्खास्त कर दिया गया है। सीओ जिला परिषद सोहन लाल ने यह आदेश जारी किया है, इसलिए इनको बर्खास्त किया गया है। 2 जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गया ये ड्यूटी पर अनुपस्थित रहे। पांचू पंचायत समिति में ये कार्यरत थे। ग्राम विकास अधिकारी रमेश ओझा को बर्खास्त किया गया है और गिरधारी स्वामी को बर्खास्त किया गया है, और ये बड़ा एक्शन लिया गया है सीओ जिला परिषद सोहन लाल के द्वारा, जिन्होंने ये आदेश जारी किया। और बीकानेर से बड़ी खबर है, समर्थन मूल्य के लाभ के लिए फर्जी गिरदावरी का बड़ा खेल सामने आया है। जिले में सूखी जमीन को गिरदावरी में सिंचित बनाया और श्री डूंगरगढ़ में फर्जी गिरदावरी पर प्रशासन अब अलर्ट नजर आ रहा है। एसडीएम शुभम शर्मा खेतों में पहुंचे हैं। तहसीलदार सहित अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया है। पटवारियों और व्यापारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। दूसरी फसल के स्थान पर मूंगफली की फसल दिखाई गई। समर्थन मूल्य में मूंगफली के भाव ज्यादा हैं, इसीलिए दूसरी फसल की जगह पे मूंगफली की फसल दिखाई गई है। किसानों को खरीद के टोकन नहीं मिल रहे हैं। सरकार की अब सरकार इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर अलर्ट नजर आ रही है। तो समर्थन मूल्य के लाभ के लिए फर्जी गिरदावरी का खेल जो है वो खत्म हो चुका है। जिलों में सूखी जमीन को गिरदावरी में सिंचित बनाया गया। श्री डूंगरगढ़ में फर्जी गिरदावरी पर प्रशासन अलर्ट हुआ है। एसडीएम ने तहसीलदार के साथ औचक निरीक्षण किया। पटवारियों और व्यापारियों पर फर्जीवाड़े का आरोप है। और चलिए सीधे बात अब करते हैं अंता उपचुनाव की। एक्शन में बीजेपी साफ तौर पर नजर आ रही है। अंता उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव समिति घोषित कर दी गई है। झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और साथ ही जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है। आज अंता दौरे पर चुनाव प्रभारी सांसद दुष्यंत सिंह रहेंगे, जहां चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रसार में पूरी ताकत दिखाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं अंता विधानसभा के आधा दर्जन गांवों का दौरा भी करेंगे। उन आधा दर्जन गांवों का जिसपे आज सांसद जो और चुनाव प्रभारी बनाए गए दुष्यंत सिंह, वो गांव दौरा करेंगे, जिसके नाम है कोयला, मांगरोल, सीसवाली क्षेत्र में उनकी बैठकें भी होंगी और जमीनी जो हकीकत है वो जानने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा सांसद दुष्यंत सिंह के क्षेत्र में आता है। अंता 10 साल से इनका यहाँ पर कब्जा माना जाता है, वसुंधरा राजे का। अब तो सांसद भी हैं दुष्यंत सिंह उनके बेटे, तो अंता सीट उनके कब्जे में ही एक तरह से आ रही है। और जिस तरह से प्रचार प्रसार जिस तरह धुआंधार तरीके से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, इस बार अंता का रण जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है, क्योंकि एक तरफ मोरपाल सुमन बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से प्रमोद जैन भाया और तीसरे प्रत्याशी हैं निर्दलीय प्रत्याशी रमेश मीणा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विपिन, भले ही बीजेपी ने प्रत्याशी लेट उतारा हो, लेकिन अब प्रचार प्रसार और या फिर चुनाव समिति बनाने में बिल्कुल भी लेट लतीफी नहीं कर रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से भाजपा पार्टी सक्रिय हुई है टिकट के बाद, वो वाकई में जो है, क्योंकि स्थानीय क्षेत्र भी है बीजेपी का, पूर्व में भी यहाँ से जो है बीजेपी विधायक रहे हैं, और जिनको चुनाव प्रभारी बनाया गया सांसद दुष्यंत सिंह, बारा झालावाड़ के 5वीं बार लगातार सांसद है, राजस्थान के सबसे सीनियर सांसद है, और उन्हीं को इस चुनाव का जिम्मा दिया गया है। एक पूरी टीम बनाई गई है उनके नेतृत्व में जो इस पूरे चुनाव के, क्योंकि एक लंबी जो है अनुभव भी है उनको, लगातार 5 चुनाव उनके, और उन 5 चुनाव जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जो उनकी माँ भी हैं उनके, तो 10 चुनाव लगातार जीतने का अनुभव इन विधानसभाओं में बारा झालावाड़ के, और अंता से एक विशेष लगाव भी है उनका, लोगों से घर घर उनकी पहचान है लोगों की। और तो ऐसे में जो है वो कह सकते हैं कि एक बड़ा दाव बीजेपी का दुष्यंत सिंह के नाम का, क्योंकि जिस तरह की पकड़ है परिवार की और उनकी और लोगों के बीच में, तो इसलिए जो है भाजपा ने सोच समझकर सांसद दुष्यंत सिंह को इसका प्रभारी बनाया। और देखिए रात को प्रभारी की घोषणा हुई, चुनाव प्रभारी की, और आज दुष्यंत सिंह जो है कुछ देर में अभी जनता के बीच होंगे। अंता में आज कोयला, मांगरोल के कुछ
क्षेत्रों में और सीसवाली में रात को वो जो है चुनाव बैठकें करेंगे, कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात करेंगे और एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह इस चुनाव में जो है जीत भाजपा हासिल करे। इसी को लेकर हो चर्चाएं वो करेंगे। हालांकि दावे जो है दोनों पार्टियों के हैं। स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने भी जारी करी है, लेकिन कांग्रेस भी अब जो है, क्योंकि नाम वापसी का भी देखिए 27 तारीख को नाम वापसी हो जाएगी, यानी कल शाम तक तय हो जाएगा कि इन 20 प्रत्याशियों में से क्या कोई नाम वापस लेता है। तो उसके बाद जो है पूरा खाका बनकर है वो जनता के और वोटरों के बीच होगा, किस तरह किस को लोग जो है चाहेंगे मतदान कर सकेंगे। तो चुनाव प्रचार जो है वो कल शाम से कह सकते हैं, मतलब 28 तारीख सुबह से एक घमासान जो है अंता का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है विपिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर अंता उपचुनाव को लेकर सियासत भी गर्म है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर गुड गवर्नेंस की कमी का आरोप लगाया है, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अंता सीट अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी और तीखी टक्कर का मैदान बन चुकी है। इस बार जबरदस्ती कांग्रेस ने कौन जीतेगा अंताकरण, तेज हुआ वार पलटवार, जीत का दावा करते दिग्गज। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होना है, लेकिन नेताओं के बयानबाजी से लगने लगा है कि जैसे नतीजा आ चुका है। दरअसल बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दिग्गज जीत का दावा करने में लगे हैं। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता सीट पर जीत का दावा करते हुए आरोप लगाए कि सरकार से गुड गवर्नेंस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो उसका जवाब दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। चोर लुटेरे जो भाटा पत्थर सब रेत सब खा गए, वो क्या हमले बोलेंगे। वहां तो जो हमारा प्रत्याशी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो ऐसा है कि एक तरह से भ्रष्टाचारियों की गैंग का सरगना है, ऐसा लगता है। इसलिए अंता की जनता सब जानती है कि अब ऐसे लुटेरों को वोट नहीं देना। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। कोई चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने खड़ा किया है, वो जीतेगा तो चाहे वो विपक्ष में भी है, सरकार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे तो सरकार की आंखें खुलेगी। आज जो अंधेरा छा गया राजस्थान के अंदर, विकास ठप हो रहा है, हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी अंता सीट पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कैसे थोड़ा एक लाइन निश्चित रूप से जीतेगा। अंता विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमट गया है। गहलोत के गुड गवर्नेंस वाले सवाल और दिलावर के भ्रष्टाचार वाले हमले ने राज्य की सियासत को और धार दे दी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।